तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जन कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी जन स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में कि किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो की ओर चलते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय में एक छोटा सा नगर था, नासरत। यहाँ एक साधारण बड़ाई रहता था, यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम। एक रात मरियम प्रार्थना कर रही थी, घर में हल्की रोशनी थी। तभी अचानक कमरे में एक चमक हुई, जैसे बादलों से उजाला उतर आया और मरियम घबरा गई। ये क्या हो रहा है? उसी क्षण एक दूत प्रकट हुआ, चेहरे पर शांति, आंखों में प्रकाश। वह बोला, मत डरो मरियम, ईश्वर ने तुझे चुना है। तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, उसका नाम यीशु रखना। वो लोगों को रोशनी देगा, घाव को भरेगा, टूटे दिलों को जोड़ेगा। मरियम की आंखें भर आई। वह कांपते हुए बोली, जैसा परमेश्वर चाहे वैसा ही हो। उस रात से दुनिया बदलने की तैयारी शुरू हो गई। समय बीतता गया और मरियम माँ बनने के दिनों में थी। उसी दौरान राजा ने आदेश निकाला, हर परिवार को अपनी अपनी जन्मभूमि में जाकर अपना नाम दर्ज कराना होगा। यूसुफ ने धीरे से कहा, मरियम, हमें बेतलेहम जाना होगा। सर्द रातें थी, रास्ते कठिन और मरियम बहुत थकी हुई थी। फिर भी दोनों ऊंट और पैदल चलती हुई लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रोज ठंडी हवाएं उनके कपड़ों को चीरती और मरियम पेट पकड़कर रुक जाती। यूसुफ तुरंत उसके पास जाकर कहता, थोड़ा और, हम पहुंचने वाले हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों बेतलम पहुंचे, लेकिन शहर खचाखच भरा था। हर सराय, हर घर, हर जगह भीड़। यूसुफ दरवाजे खटखटा, लोग जवाब देते, जगह नहीं है। मरियम अपने पेट पर हाथ रखी, धीमी सांसों में बोली, यूसुफ, लगता है समय आ गया है। यूसुफ घबरा गया। वह हर दरवाजे दौड़ता, भिन्नता करता, मेरी पत्नी को जगह चाहिए प्लीज। पर सब जगह जवाब, हमारे यहाँ जगह नहीं है। आखिर एक दयालु व्यक्ति बोला, मेरे पास कमरा तो नहीं है, पीछे एक चरनी है, जानवरों का छोटा सा तबेला है, अगर चाहो तो वहीं रुक जाओ। थक चुके यूसुफ ने उसकी ओर देखा, हम वहीं रहेंगे। रात गहरी थी, तारों से भरी, और उसी सादगी भरी चरनी में घास और जानवरों के बीच मरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी बच्चे की आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जैसे देखकर मरियम फुसफुसाई, यीशु। और इसी तरह आशा ने धरती पर पहला कदम रखा। बेतलहम की उस शांति रात में चरनी के ऊपर का आसमान अजीब तरह से चमक रहा था। दूर पहाड़ी पर कुछ चरवाहे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अंधेरा था, हवा ठंडी, ऊपर बस अनगिनत तारे। अचानक आसमान में एक तेज प्रकाश फैला, इतना उजाला कि उनकी आंखें चपक गई। चरवाहा डर गए, क्या हो रहा है? यह कैसी रोशनी है? उसी क्षण एक दूत प्रकट हुआ, नरम मुस्कान, चमकते चेहरे के साथ। उसने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की खबर देता हूँ। आज बेतलेहम में एक बालक जन्मा है, उद्धार करता, जो सबको शांति देगा। चरवाहा कांपती आवाज में बोले, हम उसे कैसे पहचानेंगे? दूत बोला, तुम उसे एक कपड़े में लिपटा चरनी में लेटा हुआ पाओगे। अचानक आसमान से हजारों दूत प्रकट हो गए। उनकी आवाज गूंज उठी, धरती पर शांति हो, सब लोगों के लिए भलाई हो। चरवाहे मंत्रमुग्ध हो गए। वह तुरंत पहाड़ी से नीचे दौड़े, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ वे चरनी तक पहुंचे। धीरे धीरे अंदर झांका, वहाँ एक छोटा बच्चा था, शांत, उज्ज्वल, जैसे उसके चेहरे से ही प्रकाश निकल रहा हो। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, आओ, यह है यीशु। चरवाहे विस्मय में घुटनों पर बैठ गए। हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। उस रात बेतलेहम की वो छोटी सी चरनी पूरी दुनिया का केंद्र बन गई थी। यीशु के जन्म की खबर दूर देशों में पहुंचने लगी। बहुत दूर पूर्व के इलाके में 3 बुद्धिमान ज्योतिषी रहते थे। आसमान, तारे और संकेत पढ़ने वाले। एक रात वे आसमान देख रहे थे, तभी उन्होंने एक नया बेहद चमकीला तारा देखा, इतना अनोखा, इतना शक्तिशाली कि उनकी आंखें ठहर गई। एक ज्योतिषी बोला, यह कोई साधारण तारा नहीं, यह किसी महान राजा के जन्म का संकेत है। दूसरे ने कहा, चलो, यह तारा हमें जहाँ ले जाएगा हम वहीं जाएंगे। तीनों ऊंटों पर सामान बांधकर लंबी यात्रा पर निकल पड़े।
रेगिस्तान, पहाड़ों और धूप भरी घाटियाँ से होते हुए, रात ठंडी, दिन तपते हुए, लेकिन तारा हर रात उन्हें रास्ता दिखाता था। कई दिनों बाद वे यरूशलेम पहुँचे और पूछा, नवजात राजा कहाँ है? हमने कहा, तारा देखा है, हम उसे सम्मान देने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोदेस चौंक गया। उसके दिल में डर और जलन भर गई। कोई और राजा मेरी जगह। लेकिन उसने शक छुपाने के लिए कहा, तुम जाकर उसे खोजो और मुझे भी बताना, ताकि मैं भी पूजा कर सकूं। वह झूठ बोल रहा था। ज्योतिषी आगे बढ़े, फिर वही तारा उनके ऊपर चमकने लगा और उन्हें सीधे उसी चरनी तक ले आया जहाँ यीशु लेटा था। तीनों अंदर पहुँचे, बच्चे को देखा और जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उनके दिल में एक शांति उतर आई जो उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। वे घुटनों पर झुककर बोले, यह कोई साधारण बच्चा नहीं। उन्होंने अपने कीमती उपहार खोले, सोना, लोबान और गंदा रस। मरियम ने बच्चों को और करीब कर लिया और धीमे से मुस्कुराई। यात्रा इतनी लंबी थी, लेकिन वे जानते थे वह सफल था। उस रात तीनों ने नई उम्मीद लेकर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन हेरोदेस को बताए बिना, क्योंकि उन्हें स्वप्न में चेतावनी मिली थी। इस तरह यीशु की रक्षा में आकाश और पृथ्वी कोशिश कर रहे थे। यीशु बड़े हुए, दयालु, शांत, प्रेम से भरे हुए। उन्होंने टूटे दिल जोड़े, बीमारों को ठीक किया, गरीबों को गले लगाया और हर किसी को यही सिखाया, एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी में जीवन का सच्चा अर्थ है। लोग उनके पीछे पीछे चलते, क्योंकि जहाँ यीशु जाते वहाँ अंधकार मिट जाता और रोशनी फैल जाती। एक दिन उन्होंने पर्वत पर खड़े होकर कहा, तुम दुनिया की रोशनी हो, भलाई करते रहो डरना मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी यह सीख सदियों में लाखों दिलों में उजाला भर रही है। और आज भी जब कोई टूटे दिल से कहता है, हे प्रभु मेरी मदद करो, तो एक नरम सी शांति उनके दिल में उतर आती है। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि यीशु का प्रेम हर दिल में आज भी जिंदा है। समय बीतता गया और यीशु बड़ा होने लगा। वह एक साधारण बच्चा नहीं था। उनकी आंखों में हमेशा दया और समझदारी झलकती थी। वह दूसरों की मदद करता था, बीमारों के पास जाता था, गरीबों को सिखाता था कि प्रेम और भलाई सबसे बड़ी ताकत। एक दिन जब वह केवल 12 वर्ष का था, उनकी माता पिता उसे यरूशलेम लेकर गए। महान मंदिर में लोग प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ उन्होंने देखा कि यीशु अलग तरह से लोगों से बातें कर रहा है। उसकी बातें गहन और बुद्धिमानी भरी थी। सब लोग आश्चर्यचकित थे। यह बच्चा इतनी समझदारी से बातें कैसे करता है? मरियम और यूसुफ उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने जाना, यीशु की शिक्षा और कार्य सिर्फ बच्चों या एक छोटे गांव तक सीमित नहीं होंगे। यह सिर्फ शुरुआत थी यीशु की महान यात्रा की, जिससे दुनिया को प्रेम, आशा और प्रकाश मिलेगा। समय बीतता गया। यीशु अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका था। वह गांव और आसपास के लोगों के बीच जाना पहचाना बना चुका था। उसकी बातें लोगों के दिल में उतरनी और उसकी शिक्षा लोगों को प्रेम, दया और सेवा की राह दिखाती थी। एक दिन उसने देखा कि गांव के लोग एक बीमार बच्चे के लिए परेशान हैं। डॉक्टर हार मान चुके थे और माता पिता की आंखें में चिंता और निराशा थी। यीशु धीरे धीरे उनके पास गया। उसकी मुस्कान में शांति थी और उसकी आंखों में दया की चमक। बच्चे के माता पिता ने डर और आशा के मिश्रित भाव में पूछा, प्रभु क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? यीशु ने सिर झुकाकर बच्चे को देखा और अपने हाथ धीरे से उसके ऊपर रखे। थोड़ी देर में बच्चे की आंखें खुल गई और वो हंसने लगा। गांव के लोग हैरान और खुश थे। उन्होंने देखा कि यह बच्चा, यह युवा सिर्फ मानव नहीं बल्कि प्रभु की शक्ति का माध्यम था। यीशु ने गांव वालों से कहा, भलाई और प्रेम से डर को हराया जा सकता है। जो दिल सच्चाई और दया से भरा हो वह कभी अकेला नहीं होता। अगला पार्ट जल्दी आएगा। आमीन। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल